हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बताने वाली हूँ। मैंने जुलाई में रोज़ की कैसे केयर करें इससे रिलेटेड वीडियो बनाई थी, पर ये बहुत ज़रूरी बात थी जो मैं आपको बताना भूल गई। तो इसीलिए मैंने तुरंत ही ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं ज़रूरी जो मैं बता सकूँ। जैसे कि मानसून का मौसम स्टार्ट हो चुका है, कई जगह पे तो बारिश आने लगी है, कई जगह अभी भी वेट हो रहा है मानसून का। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कि आपको मानसून में थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसे नहीं देना है। क्यों नहीं देना है और वो कौन सा फर्टिलाइज़र है उसके बारे में मैं आगे आपसे बात करूँगी। अभी फ़िलहाल मानसून के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो अब आप अपने प्लांट को वाटर देते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे क्या होता है, हमने पानी दे दिया प्लस फिर बारिश भी हो गई, तो इससे हमारा प्लांट काफ़ी जो प्लांट की सॉइल होती है वो काफ़ी सॉगी हो जाती है। जैसे कि आप देखिए, मैंने अभी अभी इसे पानी दिया है। हालांकि हमारे यहाँ पे बहुत तेज़ धूप निकली है, तो बारिश का कोई लग नहीं रहा है कि हाँ बारिश होगी। लेकिन अगर आपको महसूस हो कि हाँ बारिश होने वाली है, तो आप अपने प्लांट को वाटर मत दीजिए, क्योंकि एक तो आपने पानी दिया, ऊपर से बारिश का भी पानी, तो वो सॉगी हो जाएगा और आपके प्लांट की रूट्स में भी सड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ कि ये देखिए, जैसे मेरा प्लांट आप देख रहे हैं ना, इसकी स्टेम के चारों तरफ मैंने थोड़ा सा ऊंचा सॉइल कर दिया है। ये मैंने क्यों किया है, क्या हो रहा था कि जब बहुत तेज़ आंधी आ रही थी तो इसकी ना जो स्टेम है वो हिल जा रही थी, और इसके हिलने से इसकी रूट्स में भी थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा था। तो ऐसे में हमारे प्लांट्स की ग्रोथ रुक सकती है जब उसकी रूट डिस्टर्ब होती है। तो अगर आपका भी कोई ऐसा प्लांट है जो तेज़ हवा में प्रॉब्लम हो रहा है उसके रूट को या उसके स्टेम को, तो आप इस तरह सॉइल से कवर कर दीजिए, सेफ हो जाएगा। तो चलिए अब मैं फर्टिलाइज़र की बात करती हूँ कि कौन सा फर्टिलाइज़र जो हमें नहीं देना है, और अभी मैं आगे आपको बताऊंगी जो देना है। तो इसको नहीं देना है, इसके मैं रीज़न बताती हूँ पहले आपको। क्या बात है कि एक तो आप लोग जानते ही हैं कि सरसों की खली फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, और मैं पर्सनली भी अपने प्लांट में इसको देती हूँ। चाहे रोज़ का प्लांट हो वो, चाहे कोई और अदर फ्लावरिंग प्लांट हो, मैं हर प्लांट में इसे, इंडोर प्लांट को छोड़ के बाकी हर प्लांट में मैं इस फर्टिलाइज़र को देती हूँ। लेकिन क्या होता है कि अभी जैसे बारिश का मौसम है, मानसून चल रहा है, हमने इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट को दिया, उसके बाद बारिश हो गई, तो क्या होता है कि जल्दी हमारी सॉइल ड्राई नहीं होती है। और ऐसे में अगर हमारे प्लांट की सॉइल पे धूप नहीं पड़ी या वो एक दो दिन के अंदर ड्राई नहीं हुई, तो फिर फंगस के चांसेस बढ़ सकते हैं। और कोई अदर प्लांट हो तो एक बार को हम ये रिस्क ले भी सकते हैं, पर आप लोगों को पता है कि रोज़ प्लांट कितना नाजुक प्लांट होता है, कितनी मेहनत लगती है उसको पालने पोसने में, उसकी केयर करने में। ऐसे में अगर हम ज़रा सी भी लापरवाही कर देंगे तो हमारा प्लांट बर्बाद हो सकता है, हमारे सालों की मेहनत खराब हो सकती है। तो सिर्फ 2 महीने की बात है, ये जुलाई और अगस्त, यही 2 मौसम ऐसे होते हैं जिसमें बारिश ज़्यादा होती है। अदरवाइज़ आप पूरे साल इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, लेकिन सिर्फ इन 2 महीने में अवॉइड करिएगा। अब कौन कौन से फर्टिलाइज़र हमको देने चाहिए, मैं उसके बारे में भी आपसे बात करूंगी। हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं कि इसको आप ड्राई फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, किसी फॉर्म में मत दीजिएगा। तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। चलिए देना क्या है मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। तो आप देख रहे हैं ये एनपीके है, और ये एनपीके 19-19-19 है। तो इसे 1 लीटर पानी में आप इतना 1/4 स्पून लेके और मिक्स कर लीजिए, और उसके बाद आप प्लांट को दे दीजिए। और अगर आप डीएपी देना चाहते हैं तो ये देखिए, ये डीएपी है, और इसके भी छोटे छोटे दाने आप लगभग 4 से 5 दाने, या फिर जैसा आपका पॉट का साइज है उस हिसाब से आप कुछ दाने लेके और सॉइल के चारों तरफ डाल दीजिए। उसके बाद फिर आप इसके साथ एक फर्टिलाइज़र और है वो भी डालिए, क्योंकि डीएपी में पोटास नहीं होता है, तो पोटास के लिए यहाँ पे हम अलग से पोटास दे सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास है ये रेड कलर का पोटास है, तो ये आप हाफ स्पून दे सकते हैं। तो कुछ दाने डीएपी के और लगभग हाफ स्पून आप इसमें पोटास डाल दीजिए और मिक्स करके इसे प्लांट में दे दीजिए। फर्टिलाइज़र देने के बाद पानी ज़रूर प्लांट में डाल दीजिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अब चलिए ऑर्गेनिकल फर्टिलाइज़र बता देती हूँ मैं, कि अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऑर्गेनिकल फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने वर्मी कंपोस्ट ले लिया है। और अगर वर्मी कंपोस्ट आप नहीं देना चाहते हैं तो गोबर की खाद भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें 1 स्पून नीम की खली डाल दिया है,
और हाँ, अगर आपके पास गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दोनों में से कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे लीव कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने बोन मील डाल दिया है, और बोन मील रूट्स डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो बोन मील भी आप डालिएगा। उसके बाद फिर मैंने इसमें एक केमिकल फर्टिलाइज़र लिया है, जो कि है तो केमिकल फर्टिलाइज़र पर बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत रेयर ही देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद मैंने हाफ स्पून इसमें एप्सम सॉल्ट ले लिया है। तो एप्सम सॉल्ट प्लांट की जो लीव्स हैं उनको बहुत शाइनी बनाएगा और बहुत ही ग्रीन प्लांट को रखेगा। प्लांट की अच्छे से गुड़ाई करके और चारों तरफ इस फर्टिलाइज़र को डाल के सॉइल में मिक्स कर दीजिएगा। उसके बाद वाटर दे दीजिएगा। ये फर्टिलाइज़र भी प्लांट की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वैसे मानसून में आपको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है वो भी बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है प्लांट के लिए। तो कोशिश करिए कि प्लांट को बारिश का पानी भी मिले, पर हाँ, ओवर वाटर नहीं होना चाहिए। मैंने जैसे कि पहले ही आपको बताया था, ओवर वाटर से प्लांट की रूट्स ख़राब हो सकती हैं। तो अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो प्लांट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी आपके। फर्टिलाइज़र मैंने आपको केमिकल ऑर्गेनिकल हर तरीके से बता दिए हैं। बस आपको कुछ दिनों के लिए, ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, सिर्फ 2 महीनों के लिए आपको सरसों की खली का इस्तेमाल नहीं करना है। रीज़न क्या है वो मैं बता चुकी हूँ आपको। और हाँ, अगर आपको कभी लगता है कि आपके प्लांट में ओवर वाटर हो गया है, चाहे वो बारिश की वजह से ही या फिर धूप ना निकली हो काफ़ी दिनों से इस वजह से, तो आप प्लांट की ना गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करके उसको, सॉइल को फोड़िए नहीं, बस गुड़ाई करके और उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो जब क्या होगा, एयर के कांटेक्ट में सॉइल आएगी ना, तो वो अपने आप ही ड्राई हो जाएगी। और बीच बीच में जब बारिश रुक जाए और थोड़ा धूप निकलने लगे तो आप किसी भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का स्प्रे कर दीजिए। और अगर आपके पास नहीं है तो साफ फंगिसाइड होगा, साफ फंगिसाइड को घोल के पानी में और उसका स्प्रे कर दीजिए। उससे भी प्लांट को काफ़ी राहत मिलेगी। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मानसून में प्लांट की आपकी ग्रोथ भी होगी और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। क्योंकि सबसे खतरनाक बीमारी जो रोज़ प्लांट को होती है वो फंगस ही होता है। फंगस प्लांट को ले डूबता है, क्योंकि बहुत ही नाजुक प्लांट होता है और बहुत ही केयर मांगता है रोज़ का प्लांट। तो सिर्फ कुछ ही चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और प्लांट को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके हर कन्फ्यूज़न को सॉल्व कर सकूँ। रोज़ प्लांट की कटिंग कैसे ग्रो करते हैं इससे रिलेटेड वीडियो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बनाई है, तो अगर आपने नहीं देखी है मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।